हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का वोल्टेज लाभ 50, निवेशी प्रतिबाधा 100 ओम और निर्गत प्रतिबाधा 200 ओम है। प्रवर्धक धारा लाभ है। दिए गए विकल्प हैं ए 500, बी 1000, सी 25 या फिर डी 50। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल के आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए उसके आयाम को बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए एक सिग्नल है, हम इसकी आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए इसके आयाम को बढ़ा देंगे। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है प्रवर्धन। प्रवर्धन और प्रवर्धन हेतु जो परिपथ प्रयुक्त किया जाता है उसे कहा जाता है प्रवर्धक। प्रवर्धक ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। बच्चों, जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पढ़ते हैं तो वहां पे हम बहुत सारी लब्धियां पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रवर्धन गुणांक पढ़ते हैं। चलिए उनको भी लिख लेते हैं क्योंकि वे भी हमारे मूल अवधारणा में शुमार होंगे। सबसे पहले बात होगी धारा लब्धि की। धारा लब्धि या कहिए धारा लाभ या कहिए धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा, जो कि होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा में परिवर्तन। इसके बाद प्रतिरोध लाभ बोलिए या प्रतिरोध लब्धि बोलिए। प्रतिरोध लब्धि ए आर बराबर हो जाता है निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध। वोल्टता लब्धि या वोल्टता प्रवर्धन गुणांक दिया गया। देखिए वोल्टेज लाभ कह सकते हैं आप इसे। वोल्टता लब्धि एवी बराबर होता है निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता। और इसे हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं जो कि होता है धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि अर्थात ए वी बराबर हो जाएगा बीटा गुणा ए आर। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। बच्चों, यहाँ चित्र में एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक को दर्शाया गया है जहां पर आर भी यही है निवेशी प्रतिरोध और ये है निर्गत प्रतिरोध। चलिए बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है वोल्टेज लाभ अर्थात प्रश्न में दिया गया है ए वी का मान। वोल्टेज लाभ ए वी बराबर दिया गया है 50। बच्चों, यहां पर प्रतिरोध भी दिया गया है निवेशी प्रतिबाधा जो कि 100 ओम है, निर्गत प्रतिबाधा जो कि 200 ओम है। चलिए उसको भी लिख लें। तो यहाँ पे आर इन यानी कि निवेशी प्रतिरोध है 100 ओम और निर्गत यानी कि आउटपुट है 200 ओम। बच्चों, अभी हमने एक संबंध पढ़ा था कि वोल्टेज लाभ जो होता है
वो होता है धारा लाभ गुणा प्रतिरोध लाभ। बीटा गुणा AR का मान होता है R आउट डिवाइडेड बाई R इन, निर्गत बटे निवेशी। तो ये यहां से AB का मान है। अब बच्चों AB का मान तो प्रश्न में दिया गया है जो कि है 50, और यहां से बीटा R आउट का मान भी दिया गया है 200 बटे R इन का मान दिया गया है 100। चलिए कटाएं, तो ये यहां से दो दो जीरो कट गया। तो बच्चों बीटा बराबर हमें मिलेगा 50 बटे 2, यानी बीटा बराबर मिलेगा 25। तो बच्चों प्रश्न के हिसाब से धारा लाभ है 25, अतः सही विकल्प हो जाएगा C 25। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा।